हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी भारती स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास में हम लोग फिजिक्स न्यूमेरिकल के पावर यानी शक्ति से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। पिछले क्लास में आप लोग को वर्क समझाया गया था। आज के क्लास में आप लोग को पावर के बारे में बतलाया जाएगा। पावर यानी शक्ति है क्या? कर्ता द्वारा प्रति इकाई समय में किया गया कार्य ही शक्ति में बदल जाती है। ध्यान दीजिएगा, कर्ता द्वारा प्रति इकाई समय में किया गया कार्य को ही शक्ति कहते हैं। यह एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका एसआई मात्रक वाट है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। शक्ति एक अदिश राशि है। कर्ता द्वारा प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को ही शक्ति कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि शक्ति अर्थात P बराबर W/T होता है। P बराबर W/T। कर्ता द्वारा प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। यहाँ पे आपका P जो है आपका पावर है। P जो है पावर है। W के बारे में पूछा जाए तो W जो है आपका वर्क है और T के बारे में पूछा जाए तो T जो है आपका टाइम है। इसको संक्षिप्त परिभाषा दे सकते हैं। कार्य और समय के अनुपात को ही हम लोग शक्ति कहते हैं। कार्य और समय के अनुपात को ही शक्ति कहते हैं। कार्य के बारे में पहले क्लास में बताया गया था कि कार्य है क्या। कार्य जो है आपको टूट जाता है। यहाँ पे लिखकर बतला दे रहे हैं कि कार्य जो है आपका वर्क जो है आपका टूट जाता है बल और विस्थापन में यानी Fs में, और यही Fs जो है टूट जाता है। F जो है आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण। यदि ग्रेविटी के थ्रू हो तो g में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सेलरेशन हो तो ma लिख सकते हैं बल का फॉर्मूला। h आपका डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ तक आपको क्वेश्चन जो है कभी कभी घुमा के दिया जाएगा। सिंपल रहेगा तब तो आप बना लेंगे कि शक्ति जो है कार्य और समय के अनुपात को ही शक्ति कहते हैं। कर्ता द्वारा प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। शक्ति आपका टूट जाता है। शक्ति में वर्क जो है कहाँ तक टूटेगा, डीपली कहाँ तक प्रश्न जा सकता है। तो शक्ति जो है आपका टूट सकता है Fs, नीचे तो टाइम है ही, और Fs जो है आपका टूट जाएगा mgh में। यानी कहने का मतलब मैक्सिमम टूटेगा तो शक्ति यहाँ तक पहुँच जाएगा। शक्ति बराबर W/T या Fs/T या mgh/T लिख सकते हैं, क्योंकि कार्य का फॉर्मूला होता है Fs। बल और विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। और बल टूट जाता है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। और s डिस्प्लेसमेंट यदि हाइट पर हो तो h का काम करती है। यहाँ तक देख रहे हैं। शक्ति से प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि एक मशीन 320 जूल कार्य करने में, एक मशीन 320 जूल कार्य करने में यदि 5 सेकंड का समय ले रही है तो उस मशीन की शक्ति की गणना करें, कितना वाट है। तो आपको तुरंत सिंपल फार्मूला है, ज़्यादा लॉन्ग रूप में नहीं टूटी है। तो शक्ति बराबर आप जानते होंगे कि कार्य अपॉन टाइम होता है। एक मशीन 320 जूल कार्य कर रही है। 320 जूल कार्य करने में 5 सेकंड का समय लग रही है तो 1 सेकंड में मशीन द्वारा किया गया कार्य ही शक्ति होगा। तो 1 सेकंड में किया गया कार्य 320 को 5 से यदि डिवाइड करेंगे तो 64 पचे 320 यानी 64 वाट जो है उस मशीन की शक्ति हो जाएगी। सिंपल है, इसको मैक्सिमम तोड़ सकता है। आगे बढ़ेंगे, आपको 90% प्रश्न जो है सिंपल रहेगा तो आप बनाएंगे कि कार्य और समय के अनुपात को ही शक्ति कहेंगे। कार्य में टाइम से भाग देंगे, शक्ति आपका निकल जाएगा। लेकिन
शक्ति निकालने के लिए डीपली में भी कभी कभी जाना पड़ जा सकता है, mgh तक टूटता है। जैसे कहने का मतलब एक बेल यानी कुआं है, कुआं में 5 केजी एक बाल्टी यानी बकेट को डाला गया है। पानी भरने पर बकेट का द्रव्यमान जो है 5 केजी हो जाती है। पानी से भरी इस कुएं यानी बेल में बाल्टी का द्रव्यमान जो है 5 केजी हो रही है और एक व्यक्ति इस बाल्टी से पानी को बाहर निकाल रहा है रस्सी के माध्यम से, रस्सी पकड़कर। कुआं का हाइट जो है 10 मीटर है। आप देख रहे होंगे कि नीचे से जैसे ही आप पानी को खींचेंगे, बाल्टी को खींचेंगे तो आपका ग्रेविटी यानी काम करेगा, जो कि आपको मालूम होगा कि ग्रेविटी का मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण है। आप इसको 9.1 को एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल होने के लिए लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी आप ले सकते हैं। 5 केजी के बाल्टी कुआं की हाइट जो है आपका 10 मीटर है और 10 मीटर से रस्सी को खींच रहा है, ग्रेविटी भी काम कर रही है और बाल्टी को खींचने में 10 सेकंड का समय लग रहा है, बकेट खींचने में 10 सेकंड का समय लग रहा है। तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? मान लिया जाए कि यहाँ पे एक व्यक्ति 5 केजी की वस्तु को 10 मीटर के हाइट से या 10 मीटर कुएं की हाइट है उससे पानी निकाल रहा है। पानी निकालने में 10 सेकंड का समय लग रही है, ग्रेविटी जो है आपको मालूम है 10। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस स्थिति में आपका एम जो है बकेट कितना केजी का है? 5 केजी का है। डाटा देख पा रहे होंगे। दूसरी बात, 5 केजी का द्रव्यमान है और यहाँ पर ग्रेविटी जो है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड जो है दिया हुआ है, नहीं तो आपको 9.8 नहीं दिया हुआ रहने पर 9.8 आपको ले लेना है। उसके बाद हाइट, कुएं की हाइट जो है 10 मीटर दिया गया है, यहाँ पे 10 मीटर से वो खींचा जा रहा है और खींचने में समय जो है 10 सेकंड लग रहा है। अब यहाँ पे आपको पावर निकालना है। पावर कैसे निकालेंगे? उस व्यक्ति की शक्ति कितनी होगी कि 5 केजी के बकेट को वह खींच रहा है 10 सेकंड में, ग्रेविटी जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर काम कर रही है और कुएं का लेंथ यानी हाइट जो है आपका 10 मीटर है। तो ध्यान देंगे, आपका शक्ति का फॉर्मूला तो वही जानते हैं कि प्रति इकाई समय में किया गया कार्य ही शक्ति कहलाती है। लेकिन शक्ति आपका कार्य टूटा एफएस में और एफएस टूट गया mgh में अपॉन टी है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि शक्ति का फॉर्मूला जो है W/T इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला जानते हैं कि mgh/T होता है, जहाँ m 5 है, ग्रेविटी 10 है, हाइट भी 10 है और टाइमिंग भी 10 सेकंड दिया गया है। 10 से 10 को कैंसिल करेंगे तो 10×5 = 50। उस व्यक्ति का जो शक्ति है 50 वाट है। 50 वाट देख पा रहे होंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे का क्लास जो है इसके बाद का क्लास आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।